कृपा है, आपकी आशीर्वाद है। चलिए, हमारी शुभकामना, आशीर्वाद आपको। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। आमना, we can start now. ठीक है, राइट। नमस्कार सभी साथियों का। आज के इस बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम की एक बहुत ही शानदार उत्सव की हम शुरुआत करने वाले हैं। शुरुआत करने से पहले कुछ हाउसकीपिंग नोट्स आप सभी की सूचना के लिए। आप सभी से अनुरोध है कि केवल जब हम माननीय अतिथिगण को बुलाएंगे बोलने के लिए, उनके विचार व्यक्त करने के लिए, उसी समय वो लोग अपना ऑडियो और वीडियो ऑन रखेंगे। बाकी समय अन्य साथी अपने ऑडियो को म्यूट रखेंगे। In order to ensure due deliberations to proceed in a systematic manner, requesting everyone to keep their audios only on the silent mode. Only when respective speakers are called to address, they can be there with the audio and video. इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अच्छे कर्म ही एक अच्छे देश, अच्छे समाज और एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। Our kindness is an investment and good karmas are indeed the great return. On that note, it gives me great pleasure to welcome all for the virtual inaugural of the Oxygen Bank. नेक कर्म की इस क्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज के एक बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम जहां पर हम देखेंगे वर्चुअल इनॉग्रल ऑक्सीजन बैंक का, जो कि आप सभी के समक्ष कर्मा फाउंडेशन प्रस्तुत कर रहा है। उस कार्यक्रम में आपका सभी का स्वागत है। स्वागतम सुस्वागतम। To take the deliberations forward, it is indeed my pleasure to request on someone who definitely needs an introduction. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं उस व्यक्ति को बुलाना चाहती हूँ जिनके लिए जो ऑड्रे हेपबर्न ने कहा था, nothing is impossible. The word itself says I am possible. कार्यक्रम में इस समय हम आदरणीय, हम सबके प्रिय साथी ध्वनि जैन जी को आमंत्रित करेंगे कि वो अब आए आज के कार्यक्रम में स्वागत प्रस्ताव प्रस्तुत करें। Inviting on ध्वनि जैन to tender the welcome remarks. ध्वनि प्लीज। धन्यवाद आमना। परम पूजनीय स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी, माननीय श्री बंसीधर भगत जी, एम्बेसडर अमरेंद्र खतवा जी, चित्राश्री रावत जी और हमारे सभी समर्थकों का कर्मा परिवार की ओर से मैं स्वागत करती हूँ। कर्मा फाउंडेशन एक समाज सेवी संगठन है और हमारा प्रयास है कि देश और समाज की उन्नति में हम अपना योगदान दे सकें। We believe in the power of thoughts, words and actions to bring about a positive change in the world. आज जब हम सब एकत्रित हुए हैं तो न सिर्फ हमारा देश बल्कि पूरा विश्व कोरोना महामारी से लड़ रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि हम सबके संगठित प्रयासों से ही इस वायरस को हराया जा सकता है और हम भी इसी पाथ पर अग्रसर हैं। कोविड की दूसरी लहर के समय जब हमारा देश ऑक्सीजन की समस्या से पीड़ित था, हमने मिशन O2 का शुभारंभ किया। वैसे तो कोरोना वायरस की दूसरी लहर की शुरुआत से ही हम में से ज्यादातर नागरिक एक दूसरे को आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, पर उस समय मुख्य रूप से हम देश में जो उपलब्ध सीमित संसाधन थे उनके पीछे भाग रहे थे। ऐसे में कई बार हमें सफलता प्राप्त हुई, लेकिन कभी-कभी संसाधनों की कमी के कारण हम अपने प्रयास में विफल हुए और इसलिए ही हमारे कर्मा परिवार ने यह निश्चय किया कि अपने देश में संसाधनों को बढ़ाने की दिशा में कार्य किया जाना चाहिए। मिशन O2 के अंतर्गत हमने यूरोप से उच्चतम गुणवत्ता वाली मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन को भारत मंगाया
दिल्ली की बस्तियों के साथ साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में सहायता पहुंचाई गई। साथ ही हल्द्वानी में मोबाइल ऑक्सीजन बैंक की स्थापना भी की गई और उसी के औपचारिक उद्घाटन के लिए आज हम सब सम्मिलित हुए। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था और आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो एक चमत्कार जैसा ही लगता है। हमने तो बस एक विचार मात्र से शुरुआत की थी, लेकिन कहते हैं ना, जब हमारी नीयत अच्छी होती है किसी भी कार्य को करने के लिए तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। और मुझे ये बताते हुए हर्ष होता है कि सभी के सहयोग और प्रोत्साहन से 1 महीने से भी कम समय में हम इस कार्य को करने में सफल हुए। And if I talk about the background challenges, it included raising funds, finding suppliers, and then chasing them to procure the supplies, coordinating with the logistics partner, securing clearance from exporting authority, getting customs and tax clearances in India, receiving the shipments, identifying the beneficiaries, again sending them to a remote corner in India, and finally ensuring that the healthcare worker is able to use the aid. यह सब हमारे लिए अकेले करना संभव ही नहीं था और मैं अपने सभी दाताओं का, अपने सहयोगियों का, पार्टनर्स का और स्थानीय प्रशासन का आभार प्रकट करना चाहूंगी, जिनके साथ से यह सब संभव हुआ। और पिछले 2 महीने में हम उत्तराखंड में उत्तरकाशी से लेकर हल्द्वानी तक, उत्तर प्रदेश में बलिया आजमगढ़ से लेकर गाजियाबाद तक, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में सेवा कर पाए। वैसे तो कर्मा फाउंडेशन कोविड महामारी की शुरुआत से ही देश और लोगों की सेवा में कार्यरत है। पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था, उसी समय से हम दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और उड़ीसा में समय समय पर आवश्यकता अनुसार राशन और भोजन वितरण का कार्यक्रम चला रहे हैं। साथ ही हम महिला स्वयं सहायता समूह की भी मदद कर रहे हैं, उनको प्रशिक्षण भी दे रहे हैं और उनके उत्पादों को बेचने में निरंतर सहयोग कर रहे हैं। हमारा आगे भी यही प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएं और उनकी जिंदगी में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने में सफल हो। आज जब हम बात कर रहे हैं तो संतुष्टि है इस बात की कि कोविड की दूसरी लहर अब समाप्त हो रही है और एक बार फिर से केंद्र और राज्य सरकारों के अथक परिश्रम से हमारा देश इस महामारी से उभर रहा है। लेकिन यह समय निश्चित हो जाने का नहीं है, ढील छोड़ने का नहीं है। यह समय है स्वयं को और समाज को मजबूत बनाने का, देश की स्वास्थ्य व्यवस्था के बुनियादी ढांचे को मजबूती देने का, ताकि हम आगे आने वाली किसी भी लहर का सामना डट के कर सकें। कर्मा फाउंडेशन ने भी यही संकल्प लिया है कि हम देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने का कार्य करते रहेंगे और केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसमें अपना समर्थन अवश्य देंगे। इसके लिए तत्काल और दीर्घकालिक आवश्यकता को समझने के लिए हम स्थानीय प्रशासन से संपर्क में हैं और साथ ही हम दुर्गम क्षेत्रों में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने का और टीकाकरण एवं जागरूकता अभियान चलाने की भी योजना बना रहे हैं, जो मेरे हिसाब से महामारी से लड़ने का एकमात्र दीर्घकालिक समाधान है। इसी के साथ एक बार पुनः आप सबसे निवेदन करना चाहूंगी कि हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें ताकि हम सेवा का कार्य निरंतर करने में समर्थ रहें। स्वयं का ध्यान रखें, वैक्सीन अवश्य लगवाएं और अन्यथा भीड़ के इलाके में जाने से बचें। सकारात्मक रहें, सुरक्षित रहें। But before I give the forum back to Dr. Amna Mirza, I would just give a quick recap in English for my friends who are from non-Hindi speaking countries. So during the peak of the second wave of COVID pandemic, when people were gasping for something as basic as oxygen, we at Karma launched Mission O2.
and with the help of global community, procured medical grade oxygen from Europe, which were distributed to the remote areas in Uttar Pradesh and Uttarakhand, along with the slums in Delhi. We also launched a mobile oxygen bank in Haldwani, for which we are together today to mark a formal inauguration. I'm really grateful to all our supporters, our partners, local administration for making this possible. And now that the second wave is receding, we intend to prepare ourselves for any future wave, and therefore we are working continuously to strengthen the health infrastructure of the country. Going forward, we also plan to set up mobile oxygen generators and run vaccination cum awareness drives, which is the only long-term solution to deal with the pandemic. And therefore, I request your continued blessings and support to enable us serve the society better. Let us keep the Indian philosophy of Vasudev Kutumbakam alive and continue serving the humanity. Thank you so much. Jai Hind. Thank you very much, Dhwani. Dhanyavad. You aptly pointed out the power of good actions, good deeds, which is so essential for the development of the world community, the nation, the society. Dhwani, बहुत बहुत धन्यवाद. आपने बहुत स्पष्ट रूप से हमें समझाया कि सकारात्मक प्रयासों द्वारा विश्व समुदाय के लिए, देश के लिए, समाज के बेहतरी के लिए किस प्रकार से अच्छे प्रयासों से एक नया रास्ता, एक नई नींव रखी जा सकती है. एक बार फिर कर्मा फाउंडेशन को व आपके इस कर्तव्य निष्ठा को हम साधुवाद देते हैं. We all commend you for your so much dedication towards humanity and society at large. Dear friends, at this hour, as Madeline Bridges aptly said, give the world the best, and that you give the world the best that you have, and the best will come back to you. जब आप अपना सबसे बेहतरीन कर्म दुनिया को देते हैं, तो उसके बदले में ये विश्व, ये संसार भी आपको सबसे बेहतरीन सर्वश्रेष्ठ चीज आप तक पहुंचाती है. इन्हीं विचारों के साथ अब मैं हमारी सोशल मीडिया टीम से अनुरोध करूंगी कि हमारी जो वीडियो है, जो दर्शाएगी कर्मा फाउंडेशन के विभिन्न प्रयासों को, कुछ प्रकाश डालेगी हमारे उन एफर्ट्स को, और साथ साथ बताएगी कि जो कारवां है, ये जो प्रयास है, ये निरंतर रहेंगे और आप सभी के आशीर्वाद द्वारा और आगे बढ़ते रहेंगे. रिक्वेस्टिंग आवर सोशल मीडिया टीम फॉर द वीडियो. बहुत ही सुंदर वीडियो जिसको अभी ध्रुव, जो कि हमारे सोशल मीडिया टीम के कर्मा फाउंडेशन के बहुत ही बेहतरीन साथी हैं, उन्होंने हमारे बीच प्रस्तुत करी. धन्यवाद ध्रुव जी, थैंक यू सो मच. साथियों, आपने देखा किस प्रकार से रसोई से लेकर हमारा O2 मिशन समाज की हर जरूरत में सकारात्मक प्रयास रख रहा है आपके आशीर्वाद के साथ. कर्मा फाउंडेशन reaching out to the society in all realms. Friends, here is the Karma Foundation, and this has been made possible only because of your support and blessings. As Dhwani was pointing out right in her inaugural address, कि ऐसा लगता है कि कुछ चमत्कार हुआ, और ये चमत्कार के पीछे बताऊंगी कि जब असंभव को संभव बना देता है, वो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जिसमें आशीर्वाद, the blessings.
ladies and gentlemen, distinguished guests present with us at the virtual inauguration of our Oxygen Bank, it is indeed a matter of great pleasure for us to have the divine blessings and presence of Swami Yatinanand Giriji, our patron for Karma Foundation, जिसे हम कहते हैं इरादा बना लिया है हमने अब ऊंची उड़ान का, क्योंकि हमारे पास है आशीर्वाद स्वामी जी का। इन्हीं बातों के साथ मैं आदरणीय स्वामी जी को प्रणाम करती हूँ और आपसे अनुरोध करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में आप अपना आशीर्वाद हमारे बीच प्रस्तुत करें। ये आशीर्वाद हमारे लिए बहुत कीमती है, बहुत महत्वपूर्ण है। Once again, welcoming Swamiji and requesting him for his blessings. नमस्कार, नारायण हरिओम। आप आवाज सुन पा रहे हैं? ठीक से आवाज सुन पा रहे हैं? जी स्वामी जी। जी जी जी। विश्वानि देवस्य वितरदुर्तानि परासुवः यद्भद्रं तन्न आसुवः। कर्मा फाउंडेशन, उसके जो मूल में है वो हमारी छोटी सी बड़ी प्यारी सी बिटिया ध्वनि जैन, उसके ये प्रयास हैं और उसने आज हम सभी को जोड़ा है। मैं आदर के साथ सम्मान करता हूं हमारे उत्तराखंड के बहुत ही समर्पित स्वभाव के, सहज और सरल, सभी से मिलनसार और सभी की पीड़ाओं को अपनी पीड़ा समझने वाले ऐसे आदरणीय श्री बंशीधर भगत जी, जो उत्तराखंड सरकार में मंत्री भी हैं। हमारा बहुत प्यारा बालक सिंगापुर से ध्रुव, जो इस कर्मा फाउंडेशन में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। व्यक्ति के साथ भौतिक कुछ नहीं जाता है, जितना भी भौतिक है उसकी भौतिक प्रोग्रेस है वो सब यही रह जाती है, यही छूट जाती है। उसकी धन संपत्ति, दौलत, जमीन जायदाद, नाते रिश्ते, परिवार, जो कुछ है वो सब यही छूट जाता है। भौतिक जगत में जितनी उसने भौतिक शिक्षा भी ग्रहण की है वह भी यही छूट जाए। चाहे उसने कितनी ही विश्वविद्यालयों में डिग्रियां हासिल की हो, लेकिन इस संसार से जब विदा होगा, इस शरीर से जब विदा होगा, संसार से तो विदा कोई नहीं होता, सब संसार में ही रहते हैं, लेकिन इस शरीर से जब विदा होगा तो शरीर के साथ ये सब छूट जाएगा। नया जन्म जब लेगा, जिस शरीर को धारण करेगा, बेशक आप बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में डिग्री हासिल किए हों, लेकिन वहां आपको प्राइमरी क्लास से ही प्रारंभ करना होगा। भौतिक कुछ भी साथ नहीं जाए। अगर कुछ साथ जाएगा तो व्यक्ति के द्वारा जो किए हुए कर्म हैं यही साथ जाते हैं। और जब हम कर्म करते हैं तो कर्म करते ही वह बीज का स्वरूप धारण कर लेता है, चाहे वो मन से हो रहा हो, चाहे वाणी से हो रहा हो, और चाहे क्रिया से, शरीर की क्रिया से हो रहा हो। कर्म मनसा वाचा कर्मणा, वो बीज बन जाता है और जैसा बीज होता है फिर उसका वैसा ही फल का प्रादुर्भाव होता है, प्रकट होता है। तो ये कर्म हमारे साथ जाते हैं। जब हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, उत्तम कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, सेवा के कर्म करते हैं, तो उस कर्म का फल कहीं ना कहीं सबसे बड़ा तो आत्म संतुष्टि होता है, जो संसार में किसी पदार्थ से नहीं हो सकता। अगर कोई भूखा व्यक्ति है
और लाचारी से आपकी ओर देख रहा है और आप अपनी थाली भी उसको दे दें, बेशक आप भूखे रह जाएं, लेकिन उसके चेहरे पर जो एक संतुष्टि का भाव होगा, उसको देखकर आपके अंदर जो एक आत्म संतुष्टि होगी, हो सकता है बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ सेवन करने के बाद भी वो आत्म संतुष्टि आपको ना हो। जब आप किसी की मदद करते तो अच्छे कर्म, उनका फल श्रेष्ठ जीवन होता है। आज हमारे जीवन में जो सुख है, जो ऐश्वर्य है, जो समृद्धि है, जो जो ताकत है, शक्ति है हमारे जीवन में, तो कहीं ना कहीं हम अपने पिछले कुछ जन्मों में वो बीज रोप कर आए श्रेष्ठ कर्मों, उनका फल आज हमें मिल रहा है। लेकिन आज हमारे जीवन में कोई अभाव होगा, कोई दुख होगा, कोई पीड़ा होगी, तो ये किसी ने हमको दिया नहीं है। को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब ताता। ये बीज भी हम कभी ना कभी बो कर आए हो। तो श्रेष्ठ कर्म, अच्छा कर्म, जिसमें स्वार्थ नहीं होता, दूसरे की। मैंने अभी जल्दी में दो मेरे सामने विषय आए। एक जापान से आया, जापान में भूकंप आया और किसी दीवार पर कोई फोटो था, वो वहां से श्रिंक हुआ, गिरा। तो फोटो के पीछे जो मकान मालिक था, उसने क्या देखा कि एक छपकली जो दीवार पर रहती है, और उसने कभी जो कील ठोकी होगी उस फोटो को टांगने के लिए या उस फोटो में कुछ लगाया होगा, तो कील कहीं ना कहीं छपकली के हाथ को पार करके और दीवार में गड़ी हुई थी। इसलिए वो छपकली वहां पर उस कील के कारण फिक्स थी। उसको याद आया कि ये तो मैंने लगभग 2, 2.5, 3 साल पहले कील इस फोटो में एक लगाई थी, और ये 2, 2.5 साल से छपकली यही है, जिंदा है। ये कैसे जिंदा है? तो वो उसको वॉच करता रहा, और फिर उसने क्या देखा कि एक दूसरी छपकली कभी कभी आती है और उसके मुंह में उसका भोजन डालकर चली जाती है। अभी मैंने देखा कि एक घायल पक्षी किसी पेड़ के घोंसले पर है, बड़ा पक्षी, वो उड़ नहीं सकता है। एक वीडियो मेरे पास आया, तो उसमें था कि एक छोटी सी चिड़िया कहीं से फुदक कर आती है, बार बार आती है, और जैसी आती है तो जैसे कोई माँ आती है और छोटे छोटे बच्चे मुंह खोलते हैं, ऐसे वो बड़ा पक्षी मुंह खोलता है और चिड़िया उसके मुंह में डालती। हम तो मनुष्य हैं, वो तो पक्षी है। तो कहीं ना कहीं सेवा का भाव, समर्पण का भाव, और जब हम कोई अच्छा कर्म करते हैं, हम किसी की सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव से अर्पण करते हैं, तो ये हम दूसरे के लिए नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं हम अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि इस कर्म का फल आखिरकार हमको मिलेगा। इस उत्तम कर्म का फल सुख रूप में, समृद्धि रूप में कहीं ना कहीं हम ही को मिलेगा। तो मनुष्य को चाहिए, क्योंकि धर्म का स्वरूप है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकार के समान कोई धर्म नहीं होता है। हम जितना भी कर सके वह हमें करना चाहिए। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हम व्यक्तिगत, हमारे आसपास कुछ है हम व्यक्तिगत कर सकते हैं, लेकिन जहां सामाजिकता आती है, आज कोरोना है, कोरोना ने पूरे दुनिया को हिला दिया है। तो आज कोरोना से लड़ने के लिए एक सामूहिक एक आवश्यकता है, और कर्मा फाउंडेशन ने उस दृष्टि से प्रयास किया है। कहां से सिलेंडर मंगाए, कैसे कैसे आया, 2 देशों के बीच में,
और आदान प्रदान होना, लोडिंग अनलोडिंग होना, और उसके जो भी एक्साइज वगैरह रहते हैं, कैसे कैसे उनको पास करना और फिर जरूरतमंद तक पहुंचाना। कर्मा फाउंडेशन ने हमारा उत्तराखंड चुना। हमारा उत्तराखंड आज भी पर्वतीय क्षेत्रों में आवागमन के साधन कितने ही कर लें उतने नहीं हो सकते। आप जहां तक सड़क है वहीं तक तो जा सकते हैं, लेकिन सड़क के ऊपर पता लगा 4 घर हैं, लेकिन पैदल जाने में 1 घंटा लगेगा, 2 घंटे लगेंगे। हर जगह सड़क नहीं बनाई जा सकती है। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की इस भौगोलिक स्थिति को देखते हुए कर्मा फाउंडेशन ने विशेष रूप से उत्तराखंड को चुना। मेरी उसको शुभकामना, बधाई है कि हमारे उत्तराखंड को बहुत आवश्यकता थी। समाज में सभी प्रकार के लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं कि इस आपदा में नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़े हुए एक 83 ईयर्स ओल्ड मैन, वो स्वयं वेंटिलेटर पर है, वेंटिलेटर के सहारे उनकी श्वास चल रही है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस आपदा के दौर में मेरे सामने एक 30-35 वर्ष जीवन लिए एक व्यक्ति वेंटिलेटर के लिए तरस रहा है, अगर उसको वेंटिलेटर नहीं मिला तो वो जीवित नहीं रह सकेगा। उस व्यक्ति ने विचार किया, मैं 80-83 साल जी लिया और कितना जीऊंगा, लेकिन अभी तो इसको जीना है, मुझसे अधिक कहीं ना कहीं इसको आवश्यकता है। उन्होंने अपना वेंटिलेटर डॉक्टर को बुलाकर कहा कि नहीं, मेरा वेंटिलेटर हटाओ, मुझे बेड से उठाओ। परिवार को बुलाया, मैं बहुत जी लिया। और अपना वेंटिलेटर, अपना बेड जब किसी को नहीं मिल रहा था, जब ऑक्सीजन की समस्याएं थी, बेडों की समस्या थी, उस व्यक्ति ने अपना बेड, अपना वेंटिलेटर दिया। ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि हर व्यक्ति जीवन चाहता है। तो संसार में ऐसे श्रेष्ठ लोग भी हैं, और बड़ा दुख होता है कि जब ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, जो बड़े समृद्ध लोग थे, उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर भरवा लिए। वो जो बड़ा इंजेक्शन की बड़ी ब्लैकमेलिंग हुई, जरूरत नहीं थी, घर में सब स्वस्थ थे, लेकिन अपने घर में रख लिए, डंप कर दिया। तो दोनों प्रकार के लोग, हमें तय करना पड़ेगा कि इसमें से हम कौन सी श्रेणी में जाकर खड़े, समर्पण वाली श्रेणी में खड़े हो, परमार्थ वाली में हो कि स्वार्थ वाली। तो कर्मा फाउंडेशन बहुत श्रेष्ठ ये कर्म कर रहा है, और ये कर्मा फाउंडेशन के माध्यम से आप सभी धन्य हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं श्रेष्ठ कर्मों में आपका योगदान हो रहा है। मेरी बहुत बहुत शुभकामना कर्मा फाउंडेशन के सभी और कार्यकर्ताओं को है, ध्वनि को है, और ध्रुव को है, और विशेषकर आज हमारे बहुत ही आदरणीय बंशीधर भगत जी, जिनका हमारे प्रदेश में बहुत सम्मान है, बहुत आदर सम्मान है। प्रदेश उनको हृदय से सम्मान देता है, और वो है भी बहुत अच्छे इंसान हैं। वो आज कर्मा फाउंडेशन को अपना संदेश, आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं अपनी शुभकामना, आशीर्वाद आप सभी को अर्पित करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति। धन्यवाद स्वामी जी, आपने जो हमें उचित रास्ता दिखाया कि अच्छे कर्म ही सर्वश्रेष्ठ जीवन की कुंजी है। स्वार्थ व समर्पण के बीच हमें चुनना है, और हमें सदा कर्मा फाउंडेशन के हर प्रयास पर पूरा भरोसा है कि सेवा व समर्पण का भाव व विचार वो सदा आगे रखेंगे। ग्रैटिट्यूड, थैंक यू स्वामी जी, आपने जिस प्रकार से हमें एक उचित मार्गदर्शन दिया, थैंक यू फॉर द डिवाइन ब्लेसिंग्स। नमस्कार। Ladies and gentlemen, at the start, we're delighted to have
our distinguished chief guest for today. हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि कार्यक्रम में इस समय हमारे चीफ गेस्ट, आदरणीय चीफ गेस्ट जी हमारे बीच उपस्थित हैं. He definitely needs no introduction. उन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है. Someone who has been there at the helm of affairs for the development of the state of Uttarakhand. Ladies and gentlemen, we're delighted to have the presence of Adarniya Shri Bansilal Bhagat ji, respected cabinet minister, state government of Uttarakhand. इस समय हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आदरणीय बंसीलाल भगत जी हमारे बीच उपस्थित हैं. हम सर का स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में और अब उनसे अनुरोध करेंगे कि अपने विचारों से आज के कार्यक्रम में वो हमें मार्गदर्शन प्रदान करें. रिक्वेस्टिंग बंसीलाल भगत सर प्लीज. नमस्कार सर. सभी को नमस्कार. आवाज आ रही है? जी बहुत अच्छे. थोड़ा मेरे नाम पर संशोधन कर रहे हैं. मैं बंसीलाल नहीं हूँ, बंसीधर हूँ. बंसीधर भगत जी, मैं क्षमा चाहती हूँ. ये थोड़ा इंटरनेट के क्षमा की कोई बात नहीं है. जानकारी का अभाव है. साथियों, आज के कर्मा फाउंडेशन के इस बेहतरीन कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री बंसीधर भगत जी हमारे बीच उपस्थित हैं. सर मैं आपको प्रणाम करती हूँ और आपसे अनुरोध करूंगी कि अब आज के कार्यक्रम में आप हमें अपने विचार से मार्गदर्शन करें. बंसीधर सर प्लीज. कर्मा फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस भव्य दिव्य कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हमारे बहुत ही प्रातः स्मरणीय मुंडेश्वर स्वामी तीसरानंद जी गिरि जी महाराज और इस कार्यक्रम की संस्थापिका धमी जैन जी, धौनी जैन जी, पूर्व सचिव भारत सरकार अमरेन खतवा जी, उत्तराखंड से निकली हुई अभिनेत्री चित्रांशी रावत जी, संचालक आमना मिर्जा जी, प्रिंसिपल प्रमोद महाजन जी और सभी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए मेरे श्रेष्ठ भाइयों और बहनों. स्वामी जी ने जिस प्रकार से वर्णन किया है उससे मैं अपने को संबद्ध करता हूं. निश्चित ही आदमी के साथ कोई चीज जाती है तो उसके सद्गुण जाते हैं, उसके किए कर्म जाते हैं. कोई कितना पढ़ ले, कोई कितना लिख ले, कितना ही धन कमा ले, ये भौतिक चीजें सब की सब यहीं धरी रह जाती है. उसके जहां जाता है उसका यश, उसके किए हुए कर्म, उसकी सेवाएं. कोविड के कारण भारत ही नहीं पूरा विश्व बहुत आहत हुआ है और दूसरे दौर में भारत में बहुत ज्यादा संकट आया. मुझे खुशी है कि बहुत से लोगों ने बड़े मन से, हृदय से त्याग करके, सेवा भाव ला करके लोगों की सेवा की है. उसी में बहुत श्रेष्ठ संस्था कर्मा फाउंडेशन, जिसके संस्थापक हैं धौनी जैन जी, जिन्होंने बहुत ही मेहनत करके एक काम खड़ा किया. छोटे छोटे काम बहुतों ने किए. ब्लड डोनेशन किया, भोजन वितरण किया, बहुत से काम किए, सब सराहनीय काम किए. लेकिन कर्मा फाउंडेशन ने जिस प्रकार से काम किया है और उसमें भी मेरे उत्तराखंड के लिए भी किया. वैसे तो पूरा देश, भारत मेरी मां है, भारत का प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक व्यक्ति मेरा है. लेकिन चूंकि मैं स्वार्थी हूं, आदमी हूं, उत्तराखंड में पैदा हुआ हूं, इसलिए थोड़ा सा लगाव उत्तराखंड से होना एक मेरी कमजोरी है.
उस उत्तराखंड के लिए कर्मा फाउंडेशन ने कुछ सोचा, यहां पर ऑक्सीजन की कमी को दूर करने का प्रयास किया, यहां तक कि विदेश से लाकर भी, यूरोप से भी लाकर यहां लोगों की सेवा की। इससे बड़ी और कोई सेवा नहीं होती। मैं धोनी जी आपको बहुत बहुत आपके साथियों के साथ बधाई देता हूं। आपने जिस प्रकार से साहस करके, महिला होते हुए साहस करके आगे निकलकर काम किया है, इसी से समाज खड़ा है। समाज में सब ऐसे नहीं होते। समाज से हटके आपने जो काम किया उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई में देता हूं। बहुत से लोगों ने बहुत कुछ किया। अभी स्वामी जी ने बताया कि वेंटिलेटर में लगे हुए वृद्ध आदमी ने दूसरे के लिए अपना वेंटिलेटर दे दिया, यानी अपनी जान दे दी उसके लिए। बहुत से लोगों ने बहुत से काम किए, लेकिन आपने भी किसी से कम नहीं किए। बहुत अच्छे काम किए आपने। मैं आपको हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं और उत्तराखंड आने का भी निमंत्रण देता हूं। उत्तराखंड के आके मुझसे मिलने का भी निमंत्रण देता हूं। जो भी आप काम करें हमें बताएं, उसमें कुछ हमसे हो सकता होगा तो हम अपना भाग्य समझेंगे, अपना सौभाग्य समझेंगे। सभी मित्र जो मेरे इसमें जुड़े हुए हैं उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं और उनसे उम्मीद करता हूं कि जैसे कर्मा फाउंडेशन ने काम किया है, हम सब मिलकर उनके हौसले को दाद दें, उनको बधाई दें और उनको और साहस दें कि दूनी गति से वो काम करें। वैसे तो मैं मानता हूं जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में भारत खड़ा है, हम सोचते हैं कि तीसरी लहर के लिए हम अब कमजोर नहीं पड़ेंगे। तरीके से बिल्कुल मन बनाकर हम खड़े हैं कि तीसरी लहर को हम पहले आने नहीं देंगे, आएगी भी तो हम उसको जीतेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में हमको इतना साहस हुआ है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं तीरथ सिंह रावत जी, उन्होंने बहुत कुछ आगे बढ़कर काम को संभाला है और आप सबका सहयोग लेकर हम और अच्छे ढंग से काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने मन से, हृदय से कर्मा फाउंडेशन को भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम अपने हाथों में लिया है और यही काम एक नजीर बन के देश में खड़ा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बंसीधर भगत सर आपका। आपने जो हमें साधुवाद दिया कर्मा फाउंडेशन के सभी प्रयासों को, और साथ साथ हमें एक नई किरण दिखाई कि किस प्रकार से इन प्रयासों को हमें रोकना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय आज के इस कार्यक्रम में हम सभी साथियों को दिया। मैं इस समय सभी साथियों से अनुरोध करूंगी कि अपने वीडियोस ऑन कर लें। सिंगापुर से हमारे साथी कर्मा फाउंडेशन के ध्रुव जी इस समय इस लम्हे को एक स्क्रीनशॉट के रूप में, एक चित्र के रूप में कैप्चर करने वाले हैं। हमारे साथ आदरणीय बंसीधर भगत सर हैं, आदरणीय स्वामी जी हैं अपने आशीर्वाद के साथ, और आप सबने किस प्रकार जी हाँ साधुवाद दिया है हमारी साथी ध्वनि को, जी हाँ, जो कि निरंतर प्रयास कर रही है। और मैं बताना चाहती हूँ बंसीधर भगत सर को कि ध्वनि इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुकी है। एक वो होती है मनीषा कि जब आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रखी है तो अच्छी नौकरी की ओर जाएं, फला फला बहुराष्ट्रीय कंपनी की ओर जाएं, लेकिन ध्वनि ने सब कुछ छोड़कर पूरे निष्ठा के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ सेवा व समर्पण के इस भाव को हमेशा जारी रखा है। ध्वनि डेफिनेटली इस काम के लिए साधुवाद व बहुत सारी शुभकामनाओं के पात्र हैं। ध्वनि अपने इस अच्छे काम को आप आगे बढ़ाते रहें। बंसीधर सर ने भी यही बात कही है। सर धन्यवाद। मैं ध्रुव जी से अनुरोध करूंगी कि इस समय एक स्क्रीनशॉट ले लें इस लम्हे को यादगार बनाने के लिए, ताकि कल मीडिया के हमारे साथी जो कि आज के इस कार्यक्रम की वार्ता को, आज के इस कार्यक्रम के बारे में जानना चाहते हैं, उन तक हम अपनी ये बात पहुंचा सके। ध्रुव जी प्लीज, आई विल गिव इट टू यू फॉर अ मिनट। सभी साथी वीडियो ऑन कर लें। मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि जैसे आदरणीय स्वामी जी ने हमें बताया कि ये जो अच्छे कर्म हैं ये हमारे श्रेष्ठ जीवन का सार हैं। These good deeds are the foundations
of an excellent life. So requesting everyone, वीडियो को आप सब लोग ऑन कर ले. Please put the videos on. Just one last shot, guys. Just एक shot और. Sorry यार, थोड़ा जितना प्रोफेशनल आप लोग मुझे समझते हैं शायद उतना मैं हूं नहीं. So जब तक ध्रुव जी स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, मैं बंसीधर भगत जी का धन्यवाद देना चाहूंगी और बस उनसे एक ही चीज मांगूंगी कि अपना आशीर्वाद हमेशा हम पर और हमारी फाउंडेशन पर बनाए रखें, ताकि हम नित्य प्रतिदिन और अच्छा काम कर सके. और ये सब काम जो हम कर पाए, मुझे लगता है ये सब समर्थकों की वजह से ही हो पाया. देश विदेश से जिस प्रकार हमें समर्थन मिला, उसके लिए मैं अपने सभी समर्थकों का साधुवाद करूंगी. और एक बार फिर से बंसीधर भगत जी का बहुत बहुत धन्यवाद और हमेशा अपना आशीर्वाद हम पे बनाए. लेकिन आमना मिर्जा जी ने आपके बारे में जो बाद में बताया वो हमें पता नहीं था. नहीं सर, मैं ये बात बिल्कुल आपने... मैं बंसीधर भगत सर को एक बात जरूर बताऊंगी कि ध्वनि जी से हमारी मुलाकात एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हुई. और सांस्कृतिक कार्यक्रम में मैं देख रही हूँ ध्वनि किस प्रकार से विभिन्न कलाकारों को, क्योंकि संस्कृति जो है सर वो शिक्षा है हमारे लिए. मैं देख रही हूँ कि ध्वनि सारे कलाकारों को सबको साथ रख रही है. और फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो बीटेक की पढ़ाई कर चुकी हैं. एक जो परंपरागत सोच होती, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, तो मैंने उनसे यही सवाल पूछा कि ध्वनि जी, एक बीटेक होने के बाद लोग कहते हैं कि एक कंपनी में काम किया जाए, लेकिन ध्वनि ने ये जो रास्ता चुना कि नहीं, मैं सेवा व समर्पण देश के लिए और देश के उन कोनों में जहां पर शायद बहुत सारे लोग प्रयास ना कर पाए. तो इस बात का मैं जिक्र व मंशा हमेशा हमारी साथी ध्वनि जी के बारे में हर मंच पर जरूर करती हूँ, क्योंकि सर त्याग देना जीवन में सेवा के लिए आसान कार्य नहीं होता. लेकिन प्रारंभ में कर दिया करो तो श्रद्धा और बढ़ जाएगी. बिल्कुल 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 बिल्कुल. ध्रुव जी, आर वी डन? वंस अगेन ध्रुव जी, आपका आभार बंसीधर भगत सर का. आपने आशीर्वाद दिया और हमें पूरी उम्मीद है सर कि ये साथ, ये सहयोग सदा बरकरार रहेगा. और एक बार फिर क्षमा चाहती हूँ, देखिए इंटरनेट का दौर है, थोड़ा सा जरा वो मैंने शुरुआत में यदि कुछ नाम में संशोधन कर दिया हो, लेकिन सदा सर आपको कोई किसी परिचय की जरूरत नहीं है. आपकी सेवा, आपकी निष्ठा से ना ही केवल उत्तराखंड राज्य, पूरा देश वाकिफ है. बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार आपका. Ladies and gentlemen, now to take the program forward, we are delighted to have the presence of our friend, philosopher, guide, Ambassador Amrendra Khatwa, a multi-talented personality, leading diplomat, expert in foreign policy, a poet, former Secretary, Ministry of External Affairs, Government of India, someone from Indian Foreign Service who has brought laurels for the country. इस समय कार्यक्रम में हम अनुरोध करेंगे आदरणीय एम्बेसडर अमरेंद्र खटवा सर को कि वो इस समय अपने विचारों से आज के इस कार्यक्रम में हमें मार्गदर्शन दें. सर को परिचय की जरूरत नहीं है. जब आप इंडियन फॉरेन सर्विस में थे, आपने विदेश में विभिन्न स्तर पर देश के लिए बहुत सारे लॉरेल्स, बहुत सारी उपयोगिता पाई हैं. इसी शब्दों के साथ एम्बेसडर खटवा का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है और मैं सर से अनुरोध करूंगी कुछ शब्द आज के कार्यक्रम में वो प्रस्तुत करें. रिक्वेस्टिंग एम्बेसडर अमरेंद्र खटवा सर, प्लीज. एम्बेसडर खटवा सर. स्वामी जी प्रणाम. आपके छोटी बेटिया इज आवर एक्शन लीडर एंड माननीय मंत्री बंसीधर भगत जी, चीफ मिनिस्टर तीर्थ सिंह रावत जी का मेन जनरल है. एवरीबॉडी नोज हिम. ही लीड्स उत्तराखंड बाय हिज वर्क एंड आल्सो आई कांग्रेचुलेट ईच एंड every one of you from outside who are our COVID warriors, supporter of Karma Foundation.
The day Dhwani started that, she had 3 motives: that we will go to the rural and remote areas of the country, starting from Uttarakhand. Second, this is just the beginning. Based on the model study, we will do social auditing, see that every cylinder which is coming from outside is delivered to the needy, and each one is reported, registered, and accounted for. And this social monitoring is very important. Third, who are her volunteers? She's only one doing everything, but lots of young students and women are helping her. This is one way also Karma Foundation is generating interest among youth and young people, like our friend Amna. She does so much on her own to contribute to the success of Karma Foundation. Then NRI PIOs who are supporting Karma Foundation are hell of powerful COVID warriors. We will try to see that Dhwani sends all of you the reports, what we are doing in Uttarakhand, what we are doing in UP, what we are doing in Delhi slums. We are trying to involve the Health Minister of India, Health Minister of Delhi, Minister Bansidhar Bhagat is already there, and blessing of Swamiji is already there. Our work does not stop. I'm a small soldier of Dhwani Jain, and we work and continue our work. Namaste. Thank you very much, Ambassador Khatwa, sir. And so you're not a small soldier. You are our friend, philosopher, guide, as we've always said. And good things in life come in small packages. So this very small soldier, as you say, we at Karma Foundation indeed cherish all the invaluable inputs and guidance that you always bestow upon us. Gratitude, sir. बहुत बहुत धन्यवाद. आभार आपका हमेशा. Ladies and gentlemen, at the start, we are delighted to have the presence of Chitrashri Rawat ji. She definitely needs no introduction, a renowned film personality, former hockey player who has been there contributing towards society in various realms. We saw her charisma, we saw her dynamism in the movie Chak De India, Luck, amongst others. And today, at this very special program, we are delighted to have the presence of the very dynamic, the multi-talented Chitrashri Rawat ji. So requesting Chitrashri Rawat ji for a few words from her side. I'm not sure if she's around or she got disconnected. I think she was there in the beginning. She may have बिल्कुल मैंने चित्राशी को देखा था जब हम सब लोग ने अपने वर्चुअल कार्यक्रम की शुरुआत करी थी, तो अब से कुछ ही देर में चित्राशी रावत जी जो कि हमारे उत्तराखंड स्टेट से ही हैं, चक दे इंडिया में हमने उनके प्रयासों को, बहुत ही सुंदर उनकी एक्टिंग को देखा, और आज वो हमारे बीच अब से बस कुछ ही देर में दोबारा उपस्थित होंगी. अब मैं आदरणीय वंदना जैन जी, को फाउंडर कर्मा फाउंडेशन से अनुरोध करूंगी कि आज के कार्यक्रम में कुछ शब्द वो प्रस्तुत करें हमारे बीच. वंदना जी नमस्कार. Few words from your side. Vandana Jain ji, co-founder Karma Foundation. नमस्कार. थैंक यू. आदरणीय अतिथिगण नमस्कार. कर्मा परिवार की तरफ से मैं आप सबका तहे दिल से अभिनंदन भी करती हूँ और धन्यवाद भी करती हूँ. आपने अपना अमूल्य समय देकर हमको हमारा हौसला बढ़ाया, मनोबल भी बढ़ाया. आप सबने आज हमारे साथ जुड़कर हम लोगों को बहुत ही ज्यादा एक हौसला बढ़ाने वाली चीज, एक जैसे कहते हैं कि आप लोगों के होने से ही हम लोग हैं. इस कठिन महामारी के समय हम छोटे छोटे प्रयासों में कार्यरत रहे. अनेक कठिनाइयों का सामना तो हमें बहुत करना पड़ा, पर कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह होती है. हमें सत्यता और निस्वार्थ भाव से हम सब लगे रहे और लोगों की मदद करते रहे. हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं कि प्रभु ने हमें इस कार्य के लिए निमित्त बनाया और हम इस कार्य में कर पाए. हम इस कार्य को आप सभी के सहयोग से हम आगे बढ़ते रहे और आगे भी इसी प्रकार कार्यरत होकर सेवा करते रहेंगे आप लोगों के आशीर्वाद से. और
मैं बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट, क्या मतलब, मैं आमना जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने हमारे सहयोगियों से अपने विचार रखने के लिए उन्हें आमंत्रित करें। धन्यवाद। धन्यवाद वंदना जी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही बताया कि हमारे जो सहयोगी हैं वो सदा हमारे साथ हैं, अपने पूरे आशीर्वाद के साथ, पूरी निष्ठा के साथ। पर इस समय हमारे लिए साथ में बहुत ही खुशी की बात है कि चित्राशी रावत जी, शी इज जॉइंड अस बैक. So requesting Chitrashi ji, our friends, Chitrashi Rawat ji needs no introduction. She is from our state of Uttarakhand, former hockey player, renowned film personality. We saw her great acting charisma in the movie Chak De India, Luck, amongst others. So with that note, let's have the very dynamic, the multi-talented Chitrashi Rawat ji. Chitrashi, few words from your side, please. Welcome. Thank you, Amna ji, for this wonderful introduction of mine. I am extremely happy and honored to be part of Karma Foundation. Special thanks to Dhwani for making me part of Karma Foundation, and in any way I could help and promote Karma Foundation because they are doing wonderful job as I got to know, and बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। और सभी लोग ने जो मुझसे सारे यहाँ बड़े हैं, वंदना जी ने बहुत ही अच्छा बोला, और जो हमारे स्वामी जी थे और जो हमारे मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा बोला कि शरीर चला जाता है बट जो आपका कर्म है वो यहाँ रह जाता है। तो ये बात एकदम सच है। और जैसे कर्म है और कर्मा फाउंडेशन है जो इतना बढ़िया अपना काम और कर्म कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं ऐसे टाइम पे जिसमें इतनी जरूरत है, बहुत सारे लोग आगे बढ़ के आए हैं, बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा है, उसमें आई एम ऑल्सो वेरी मच ऑनर्ड कि ध्वनि ने मुझे उसका पार्ट बनाया और मैं थोड़ा बहुत उसके लिए कुछ कर पाई। मुझे बहुत ही अच्छा लगा एंड मैं सभी को फिर से बहुत सारा मेरा नमस्कार कहना चाहूंगी और सबको कहना चाहूंगी कि आप लोग सब लोग सेफ रहिए और जैसा बढ़िया अच्छा काम कर रहे हैं वो करते रहिए। खतवा जी नमस्कार, आपने बहुत ही अच्छी सबकी सेवा करी है, बहुत ही अच्छा आपने बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, और इन सभी लोग के बीच में रह के और सब लोग को सुन के मुझे बहुत ऑनर फील हुआ है। सो थैंक यू सो मच एंड नमस्कार। Thank you so much Chitrashi for those remarkable words. बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें पूरी उम्मीद है कि आपके साथ व सहयोग के साथ कर्मा फाउंडेशन अपने इस कार्य को, इस श्रृंखला को, इस कर्तव्य को आगे और बढ़ाएगा। थैंक यू चित्राशी। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, थैंक यू चित्राशी जी। नेक्स्ट, जैसे वंदना जी ने हमें बताया कि हमारे जो सपोर्टर्स हैं, दे आर आवर बैकबोन। सो ladies and gentlemen, inviting on our supporters now. We are delighted to share with you that Sheila ji, all the way from US, is there with us. So requesting our supporter, Sheila Tiwari ji, please a few words from your side. I'll request all our supporters to please say something for a minute. At least for a minute, we need your blessings, we need your guidance. So first I'll begin with Sheila ji. First of all, thank you so much, Dhwani and Karma Foundation, for giving us the chance. Because staying far, we feel the same, but we were not able to do anything, and we were feeling that we should get a guidance so that we can do something for our country. At the same time, Dhwani ji se baat hui, and she was telling that this is what is needed on the ground. So उसके लिए हमारे यहाँ बहुत सारे फ्रेंड्स सब लोगों ने मिलकर सपोर्ट किया, and I feel so blessed to be part of this, and thank you again Karma and Karma Foundation and Dhwani for making this happen. Thank you so much. Thank you Sheila Tiwari ji, thank you so much. And you know, it's so good to see that right from the beginning of the program when you logged in, you were there in the vehicle. So आप गाड़ी से हमसे बात करें, trust me, we salute you for all your support. Thank you, Sheila ji. Next, I'll request Janice. Janice, we request for a few words from your side. Requesting Janice ji. Janice, do we? Janice, you may want, yeah. Yes, hello. Hey, Janice. Yeah. Janice, just to give you a quick introduction, that's a brother from Germany. Janice, all yours, man. Yes, thank you for inviting me, Dhwani, Dhruv, and I don't know what these lovely people know about my person, but I helped Dhwani and Dhruv
organizing the oxygen here from Germany through the contacts I've had, and I got introduced by a mutual friend from Dwani, Dr. Aziza. She introduced us to Karma, and I was happy to help out. And without Dwani and Dhruv, nothing would have happened. And I'm internally grateful that oxygen got delivered. Was not easy. Dhruv knows this, but at least it got there safe and sound, and people could benefit from it. So thank you for letting me be part of this great foundation. Thank you, Dhwani. Thank you, Dhruv. Thank you, Janice. Thank you, Janice. Thank you so much. Next, I invite on Samir ji, please. Samir ji, are you there? So all our supporters, they are indeed grateful to you. So requesting Samir ji. Hi, Samir, can you hear us? Samir, can you hear us? Yeah, Samir ji. Hello, are you able to hear Yes, me? Samir. Yes. So Samir, just to give you a quick introduction, Samir was, so we used to have tea and coffee at Singapore, and then he left everything that he had in Singapore and then went to India to serve the country. He is, yeah, he is like that. Well, we are the fools of the first order who love our country so much, and I think Dhwani and Dhruv belong to the, you know, I mean, I consider you equally fool as well. But first of all, I must admire and appreciate the great work you guys have done, and thank you very much. And Sadar Charan first to Swamiji, and along with that, you have Yatindranath Giriji Maharaj, Mahamandaleshwarji, then Bansidhar Bhagat ji, and Ambassador Amarendra ji, and Chitrashi also. Great to see all the support coming, and fellow countrymen from across the globe. Thank you very much, and Dhwani and Dhruv, keep it up. Best of luck, and let us know whatever way we can contribute. We are the squirrels in this effort. So thanks for giving us the opportunity. Best of luck, Dhwani. Keep it up. Thank you so much, Bhaiya, for all your support throughout the mission. We are really grateful to you for all the support that you have provided us. You guys are doing well. Keep it up. Thank you. Thanks, Dhruv. Thanks, Dhwani. Thank you so much. Next, requesting Tulika Sanjana ji, requesting. So Sanjana Bhandari and Sanjana ji, yes. Yeah. Sanjana ji, and welcome Jagdish to the program. Sanjana and Jagdish are the people who are actually working in Haldwani, and they are the conveners of Karma Foundation in Haldwani who would be running the oxygen bank. So may I please invite Sanjana to say a few words. Sanjana ji, please. Sorry, my fault, my bad. I'm just unmuting you, sorry. Yep. Hi, so hello everybody. It is nice to meet you, all of you. And first of all, I would like to thank Dhwani Didi for letting us help in this. Actually, we had just moved back from Dubai to India. And on the contrary to what everybody would think, oh, what a time to come back to India, I think we were thanking God that we were here with our family in this situation, so that we could be there for our family, because if we could be away somewhere else and this situation would be going on here, I think we would be very nervous. So I think we were very thankful for that first. And second of all,
looking at what was happening around us, we wanted to do something, and we knew that we wanted oxygen cylinders, and people wanted that, but we did not know how to do it. But I guess we wanted to do it so hard that eventually Sheila Didi, who is actually my sister-in-law, knows and that's how we got to know. And then yes, from the go, we were excited to do it, and we were very happy to do it. We also gave food for about a month to about 50 people who were in need. That was also something, and I think all this is really fulfilling. And thank you for letting us know you. And anything else, we are all yours, and we're all there with you with whatever that you will need. Well, thank you, Sanjana. I just wanted to invite Dolapo, a very dear friend of mine from Africa, if she's there. I saw her in the beginning, if she's there now also. So if she can share a few words before we move on to the vote of thanks. Dolapo, if you are there. I think her mom is here, and if she would like to say a few words. I have asked you to unmute yourself, if you could. Can you please unmute Adigunji? I did, Dhwani. I think there's some network issue there. Oh. Adigunji, if you could just type a message for us, your words of support or your suggestions, that would be great. Do we have Himanshu with us, if he would like to say a few words? Hello, Joannie. Hello. This is Dolapo's mommy. Can you get me? Can you hear me? Yes, we can. Hello, this is afternoon in Africa, in Nigeria. So I want to say good afternoon to everyone. And I want to thank God for your life, for the wisdom He has given you to carry out the project. It's a big project, and it shows that you have a big heart. So I want to encourage you to continue with the good deeds. God will continue to bless you, and He will enlarge you. And I want to say hi to everybody over there. It's good to know you. It's good to have one common goal to help humanity. And I pray that the Lord will help us all to do that. Thank you so much. It is indeed a pleasure You're to have you with us welcome. today. Mine too. Over to you, Amna. Next, we invite on Dhruv, our very dear, our soldier, all the way, guiding us from Singapore. So we invite on Dhruv from Karma Foundation to tender the vote of thanks.
धन्यवाद प्रस्ताव हेतु अब मैं आदरणीय ध्रुव जी से अनुरोध करूंगी कि वो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें। ध्रुव जी प्लीज। थैंक यू आमना। परम पूज्य स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी, महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा, श्री बंसीधर भगत जी, ऑनरेबल मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, Ambassador Amrendra Khatua ji, former Secretary Ministry of External Affairs, Chitrashi Rawat ji, our most valued friends, supporters, and well-wishers from India and abroad. I, on behalf of Karma Foundation, extend a very hearty word of thanks to all those who have contributed in one way or the other to help us fight with this deadly virus. We are grateful to Swamiji for his blessings. I would also like to take this opportunity to express my sincere thanks to Shri Bansidhar Bhagat ji for taking out time from his busy schedule. Thank you, sir. We are all motivated by your gracious presence. A big thank you to Ambassador Amrendra Khatua ji for his unstinted support and always the guidance. Thank you, Chitrashi, for being a brand ambassador for this initiative and helping us to spread awareness to our fan base. I must mention a sense of gratitude to few key people. Shri A.K. Sharma ji, Honorable Member of Legislative Council in UP. Shri Sunil Sharma ji, Honorable Member of Legislative Assembly in UP. Office of the Honorable Chief Minister in Delhi, Chinmaya Mission. Commissioner Azamgarh, District Magistrate Balia, SP Uttarkashi, local administration in Haldwani, and most importantly, our logistics partner, who made sure that the help reached to the last mile beneficiary. My heartfelt thanks to NGO and media partners who worked relentlessly with us in spreading the awareness. And most importantly, from the bottom of our heart, thank you to all our friends, well-wishers, and supporters for their trust and belief in us and in this initiative. As Dhwani mentioned, this started as a thought, and it is because of all and trust that we are here today. It means a lot to us that you have taken time out on your Saturday evening to grace this occasion with your presence. Lastly, my just one humble request that for everyone, let's keep our vigil high and let not anyone become complacent. As per the recent news, I just was looking at Times of India. According to Dr. Guleria, who's the director of AIIMS, we are looking at a potential third wave in 6 to 8 weeks if we don't follow the COVID measures. We really can't afford to have another April, May 2021, where we saw people losing their loved ones in a very untimely manner. And even worse, waiting with the bodies to put them to rest. No country should face this ever. So let's be on alert and work together to beat this pandemic. On that note, back to you, Amna, and thanks to you for being a wonderful host as always. Thank you so much, Dhruv. Thank you so much, Dhruv ji. As you pointed out that we must keep the vigil on. साथियों, खूब अपना व सबका ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, avoid crowded places, wear a mask. But yes, what is most important, one of the most important takeaways of the today's program here is that yes, humanity is the ultimate key. सकारात्मक प्रयास जो है वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में। तो इसी अच्छे सोच के साथ, इसी अच्छे विचारों को आगे बढ़ाते हुए हमें पूरी उम्मीद है कि कर्मा फाउंडेशन व हमारे साथी आदरणीय वंदना जी, ध्वनि जी, ध्रुव जी, all our friends and supporters of Karma Foundation shall take all these initiatives forward. We are there in service of humanity, which is indeed a great endeavor. So here's wishing everyone all the very best. Take very good care. Stay safe. Stay healthy. खुश रहें, स्वस्थ रहें. Now, if Dhruv and Dhwani allow us, so then means that we can conclude the program. Yadi we can call up the virtual meet. So, looking forward to the consent from Dhruv ji and Dhwani ji. Thank you for supporting us. Thank you so much. And thanks for taking our time. इसी के साथ हमारी जो आज का वर्चुअल प्रोग्राम है इनॉग्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन बैंक, ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हमें पूरी उम्मीद है कि आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग
सदा बना रहेगा कर्मा फाउंडेशन के साथ, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू बी डूइंग great things in future also. So thank you. Take very good care. Gratitude. Thank you Namaskar. so much. Namaskar.